ओम शांति। हम ज़िंदगी में कितने सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं। पता नहीं कब कौन हमारी ज़िंदगी में आता है फिर जाता है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें, हर किसी के साथ इतने सारे एक्सपीरियंसेस। अगर हम अब तक की हमारी लाइफ को देखें, जितने भी साल हमारी लाइफ हमने जी है, उसमें कितने सारे लोग हमारी लाइफ में आए, कितने सारे लोग गए जिनका आज हमारी लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है, और कितने लोग हैं जो कल भी थे हमारे से कनेक्टेड, आज भी हैं। अब उन सारे लोगों के साथ एक एक हमारा इंटरेक्शन, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, और एक है कि जो हमारी बातचीत हुई, हमारे कॉन्वर्जेशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, और एक है कि जो हमने उनके लिए सोचा, जो हमने फ़ील किया। एक है जो उन्होंने हमारे लिए सोचा और फ़ील किया। कितना सारा कुछ है, और ये सब तो सिर्फ हमारी इस लाइफ का जो हम शायद रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन कितना बड़ा फैक्टर है एक, और वो है पास्ट का। हमारे पास्ट लाइफ या पास्ट लाइफ्स का कितने सारे हमारे पहले ऐसे इंटरेक्शंस हुए होंगे, कितने लोगों से हम कनेक्शन में आए होंगे, कितनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इट्स टू मच हैवी थिंग, एंड कितना कुछ एक बर्डन टाइप फील होता है। कितने सारे लोगों को हमने खुश करने की कोशिश की होगी, अच्छा करने की कोशिश की होगी, बट कई बार बदले में हमें इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिला होगा। कई बार शायद गलती से या जानबूझ के हमने किसी का दिल दुखाया होगा, और ऐसे ना जाने और कितने टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मुझे बस अभी इतना कहना है कि हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं, जिस भी रिलेशन में आते हैं, जिस भी कनेक्शन में आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही चुने हुए होते हैं। चाहे वो अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों, हमारी लाइफ में वही होता है जो कहीं ना कहीं हमने ही कभी ना कभी बोया होगा। एज वी सो, सो शैल वी रीप। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो अब तक चाहे जो भी था हमारी लाइफ में, चाहे जैसे भी हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छे बुरे जो भी, अब एटलीस्ट हम कंप्लेन ना करें, किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि हमें वही मिला है जो हमने किया है। भले ही हम उसको कितना भी एक्सेप्ट करें या ना करें, बट सच यही है। इसीलिए एटलीस्ट अब हम किसी को भी ब्लेम ना करें, और हम अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपनी हर एक सोच, हर एक हमारा व्यवहार, हर एक हमारी एक्शंस की, हर चीज़ की हम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि गलती से भी अब हम किसी के साथ गलत ना करें। गलती से भी अब हम किसी के बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि जितना आज हमारे साथ हुआ है, अगर हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो सब अच्छा ही किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हुआ है, दैट इज़ द फैक्ट। और हुआ भी हमारी खुद की ही कहीं ना कहीं, शायद हो सकता है पास्ट बर्थ की वजह से हो, पर कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म की जो फल है वो मिला है। तो अब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये फल मुझे नहीं चाहिए,
हम कुछ नहीं कर सकते जो हमें फल मिलता है उस चीज़ को लेकर, लेकिन कम से कम अब से हम अपने कर्मों पे ध्यान दें कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। कभी कभी एक छोटा सा गलत बीज हमने बोया होगा, शायद बहुत एक छोटा सा बीज था, लेकिन हालात, परिस्थितियाँ, वातावरण क्योंकि नेगेटिव है, हमारा एक छोटा सा भी नेगेटिव बीज, उसको बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ मिल जाती है और वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और पॉजिटिव वाले जो बीज होते हैं हमारे, जो हमारी अच्छाई के बीज होते हैं, वो भी हम बोते हैं, लेकिन क्योंकि वातावरण, जिसको एटमॉस्फेयर मतलब सरकमस्टेंसेस, वो ऐसे हैं कि वो पॉजिटिव वाला बीज हमारा, उसको टाइम लगता है बड़ा होने में। तो हमें लगता है कि हम पॉजिटिव करें ही नहीं ना, हम अच्छा करें ही नहीं ना, क्योंकि हम चाहे कितना भी अच्छा करें, सामने से तो हमको फिर बुरा ही मिल रहा है, गलत ही मिल रहा है, तो हम भी बुरे बन जाएं, हम क्यों अच्छा करें, फिर हम भी फिर बदला ही लेते रहें। लेकिन नहीं, अगर हमने भी ऐसा ही किया तो सामने वाले में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। सामने वाला अपना कर्म कर रहा है, उसको अपना फल मिलेगा, हम अपना कर्म करेंगे। कभी कभी हमें लाइफ में थोड़े से ऐसे डिसीजंस भी लेने होते हैं जिसमें कई बार अ, वो थोड़े से टफ़ डिसीजंस होते हैं। जैसे कई बार किसी से हमें रिलेशन नहीं रखना है, ठीक है, वो हमारे लिए थोड़ा टफ़ डिसीजन होता है, बट कभी कभी वो डिसीजन भी हमें लेना होता है, एंड इट्स ओके। लेकिन फिर भी अगर हमें चाहे किसी से रिलेशन नहीं रखना है, चाहे हमें कोई जॉब क्विट करनी है, चाहे हमें किसी इंसान से अपना रिश्ता क्विट करना है, कोई भी चीज़ है, हम भले वो चीज़ करें एज़ पर सर्कमस्टेंस, लेकिन फिर भी हम अपने मन में उसके लिए नेगेटिव नहीं रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए हमारे लिए वो गलत बीज है जो हम बोते जाएंगे और उसका फल हमें मिलेगा। तो अब एटलीस्ट अपने 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 सोच पे, अपने व्यवहार पे और अपनी अच्छे बीज बोने पे ध्यान दें, उसको अच्छा जितना हो सके वातावरण दें। आपकी अच्छाई का बीज ज़रूर जब फलीभूत होगा, बहुत अच्छा जब बनेगा, कुछ बड़ा क्रिएट होगा, तो वो सच में बहुत बड़ा मिरेकल होगा। क्योंकि जहाँ चारों तरफ लोग आज भी इतने दुखी हैं, आज भी इतने परेशान हैं, उनको ज़रूरत है स्टेबल माइंड की। वो लोग अपना माइंड स्टेबल नहीं रख पाते हैं, इतना ज़्यादा चंचल है, इतना ज़्यादा जिसको बोलें कि वॉन्डरिंग माइंड है, एक जगह पे स्टिक नहीं हो सकता है, और ना जाने हज़ारों तरीके के इमोशंस को फील करते हैं, चाहे वो टेलीविज़न पिक्चर्स की वजह से हो, या इवन जो भी सोशल मीडिया साइट्स की वजह से, खुद के वजह से। पर जो भी है, माइंड को आज स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, सही और गलत पहचानने की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। और ये चीज़ हमें ज़रूर सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमारे डिसीजंस लाइफ में ऐसे होने चाहिए जिसमें हम सिर्फ टेम्पररी प्लेजर्स के बारे में नहीं सोचें। कभी कभी टेम्पररी प्लेजर्स होते हैं, वो हमें परमानेंट पेन बन जाते हैं, हमारे लिए भी और जो हमसे कनेक्टेड हैं उन सभी के लिए भी। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम उन टेम्पररी प्लेजर्स में कितने उस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि हमसे जो लोग कनेक्टेड हैं उन पर इस चीज़ का क्या असर होगा। और कई बार हमें टेम्पररी पेन लेना पड़ता है कुछ चीज़ों का, पर उस पेन की वजह से कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें, हमारे अपनों को, हमसे कनेक्टेड लोगों को। वो पेन
वो झुकना, वो अपने आप को चेंज करना, वो अपने आप को मोल्ड करना फॉर द गुडनेस, फॉर द गुड थिंग्स, वो हमारे लिए ज़रूरी है, सही है। ये चीज़ भी हम तभी समझ पाएंगे जब हम पहले अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करेंगे, थोड़ा सा अपने मन को शांत करेंगे, थोड़ा अपने, आज जैसे ये लॉकडाउन कंडीशंस थी, जब 1 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, तब ये चीज़ बहुत मैसेजेस में आ रही थी कि वी कैन नॉट गो आउटसाइड बट वी कैन गो इनसाइड। लेकिन हम अपने अंदर नहीं गए, हम गए सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल, सोशल मीडिया, सोशल लाइफ बाहर हमने बंद कर दी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो गए मोबाइल के थ्रू। पर हम कितना भी सोशलाइज हो जाए, कितना भी, जब तक हमारा अपने आप के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक हम किसी के साथ भी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे अपने रिलेशन को। और अपने आप के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगा जब हम पहले अपने आप को टाइम दे पाएंगे, अपने आप को, अपनी लाइफ को समझ पाएंगे। ये सब चीज़ें हमें बोरिंग लगती हैं, ये सब चीज़ें हमें लगता है कि कौन ये सब चीज़ों पे टाइम देगा, कौन ये सब चीज़ें करेगा। लेकिन अगर हमें कल को लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है तो फिर हमें ये करना होगा। जैसे आज फिज़िकल हेल्थ का ध्यान जिन्होंने रखा स्टार्टिंग से, हमेशा से, आज वो फिर भी बहुत सेफ़ फील करते हैं। बाहर अगर वो जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, दे आर फीलिंग मच सेफर बिकॉज दे नो दैट दे आर हेल्दी, दे हैव हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो आसपास एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ठीक है, बाहर जो भी परिस्थिति आ रही है, लेकिन उसमें अगर उन्होंने अपने खाने पीने का, एक्सरसाइज का, हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा है, तो आज उनकी बॉडी उनको सपोर्ट कर रही है। वैसे ही जैसे बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसको टाइम देना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है, ठीक वैसे ही अपने माइंड का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अपने माइंड को टाइम देना भी ज़रूरी है, अपने माइंड को समझना ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करते, अगर हमें ये चीज़ें बोरिंग लगती हैं और हमें लगता है कि जैसे हम जी रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वैसे ही हम कंटिन्यू जीते रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं शायद अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम भाग रहे हैं, अपनी हर सिचुएशन से हम भाग रहे हैं। हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम फेस कर सकें जो भी हमारे पास सिचुएशन है, और हम उसमें से कुछ सीख सकें और आगे हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। क्योंकि जो गलतियां हमने की हैं अब तक, अगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसके लिए सॉरी हैं, तो अब एटलीस्ट हमारे अंदर सुधार आना चाहिए। और वो सुधार ऐसे ही अपने आप नहीं आएगा जब तक हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे। अपने आप के साथ हम अपने आप को सिखाएंगे नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। आज तक अगर हमें कभी भी लाइफ में कुछ बुरा मिला है तो वो हमारे ही बुरे बीज की वजह से मिला है। हमने ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत बीज बोया होगा जिसका हमें गलत फल मिला है। और हमें जो लाइफ में अच्छी चीज़ें मिली हैं वो भी कहीं ना कहीं हमने अच्छे बीज बोए हैं, तभी हमें उसका अच्छा फल मिला है। अब हमें सिर्फ अपने आप पे ये फोकस करना है कि हमें अभी क्या करना है। हमें अच्छे बीज बोने हैं, हमें अच्छा काम करना है। हमारी डेस्टिनी के क्रिएटर हम खुद हैं, ठीक है। नोबडी कैन चेंज अवर डेस्टिनी, सिर्फ हम ही हैं जो अपनी खुद की डेस्टिनी को खुद बदल सकते हैं। लाइफ में कुछ भी हो रहा है अगर, ठीक है, बहुत बड़े से बड़ी सिचुएशंस भी आज बहुत लोगों की लाइफ में आ रही है, एंड हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। जिनकी भी लाइफ में, किसी की लाइफ में आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी में रिलेशंस के प्रॉब्लम है, किसी में कुछ, किसी में कुछ,
प्रॉब्लम्स हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं और वो बढ़ते ही जाएंगे. इन द कमिंग टाइम्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज़, द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू इंक्रीज़. ऐसे में अगर हम सिर्फ अपने आप को अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने आप को हम स्टेबल रख पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रख पा रहे हैं, तो हम अपने आसपास भी सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और हम सच में जो हमारी लाइफ का पर्पस है उसको पूरा कर पाएंगे और हम एक फरिश्ता बन के जी सकते हैं अपनी लाइफ. ठीक है, आज अगर हम अपनी पूरी लाइफ को रिवाइंड करें तो कैसा फ़ील हो रहा है हमें, और अब हम अपनी लाइफ में जो जो छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, तो हम जब इस लाइफ से जाएंगे, जब हम अपनी ये वाली लाइफ को छोड़ेंगे, तब हम कैसा फ़ील करना चाहते हैं, हम किन चीज़ों का हम रिग्रेट नहीं करना चाहते, कितना हम एक अच्छी लाइफ जी के जाना चाहते हैं. अगर आज उसमें गैप है, आज हम जो हैं, आज अगर हम अपनी लाइफ को छोड़ें और कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद हम छोड़ें वो वक्त जो हमें अभी मिलेगा इन फ्यूचर, जो अभी हम जीने वाले हैं, उसमें हम ऐसा क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए हमें, जो हम जब जाएं इस दुनिया से तो हम क्या फ़ील करके जाना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में है. वो अब हमें करना चाहिए. लाइफ इज़ द चॉइसेस दैट वी मेक. और गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, सबसे होती हैं, किसी से कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितना अपनी गलतियों से सीखते हैं, कितना हम अपने आप को देखते हैं, हमारे सेंटर पॉइंट पे कौन है. जब तक हमारे सेंटर पॉइंट पे दूसरे लोग होंगे तब तक हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस होगा इसको चेंज करना, उसको चेंज करना. बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा उस लाइफ में. लेकिन उस लाइफ में मज़ा है जिसमें सेंटर पॉइंट पे हम खुद हैं. एक स्टेज है जहाँ पे हीरो हम खुद हैं, तो हमारा फोकस अपने ऊपर होगा कि मुझे कैसे अपने कैरेक्टर को बेस्ट प्ले करना है. मेरा कैरेक्टर हीरो का है और मुझे अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट तक मुझे हीरो बन के ही रहना है, तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकेंगे. थैंक यू.